हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर व्लॉग्स। मेरा नाम है आकाश और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछले साल भी एडमिशन नोटिस का वीडियो डाला हुआ था, बहुत सारा व्यूज़ गया, बहुत सारे कमेंट्स गए। मैंने कोशिश की सबको रिप्लाई करूं और ये 2025 का नया नोटिस अपडेट है एडमिशन का, तो इसमें भी मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ें समझा पाऊँ और जितने भी आपकी क्वेरीज़ होंगी मैं उनको सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा अधिक से अधिक लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दोनों कोर्सेज़ हैं, MBA फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन वेल्थ मैनेजमेंट और MBA लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दोनों नए कोर्सेज़ हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस साल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज़ सेम एज़ MBA। तो ये MBA में ही आप लोगों को कराए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये अलग से भी हो सकता है कि ये अलग से भी हो, क्योंकि नए नए कोर्सेज़ हैं तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ पे MBA IB HRD है, वैसे ही लगता है ये MBA फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो अगर स्पेशलाइजेशन आप देखेंगे तो सिर्फ फाइनेंस में भी यहाँ पे हमको दिख रहा है, और HR में भी है, IB में भी है, और ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के लिए आप नॉर्मल MBA सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अपीयरिंग कैंडिडेट्स ऑफ 2025 में अप्लाई सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन इन MCA BCA बी इंटीग्रेटेड MCA इंटीग्रेटेड कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो MCA इंटीग्रेटेड और MBA इंटीग्रेटेड का है, तो वो क्या है कि उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। वो जो टेस्ट होता है वो कॉलेज में ही कंडक्ट कराया जाता है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको कॉलेज में ही आके एंट्रेंस देना होगा, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आपका क्लियर हो जाएगा फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा। जब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन स्टार्ट्स ऑन 24/1/2025। मतलब हमारा 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 30 तारीख है। वीडियो मैं लेट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट से पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे तो पहले मिल गया होगा अगर आपने चेक किया होगा, तो अगर नहीं मिला, आपको वीडियो के थ्रू मिला है, तो आपको टाइम मिलेगा ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। अभी इसका टाइम, लास्ट डेट तो इसमें दिया हुआ नहीं है, बस स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ये तो आपका था एडमिशन नोटिस, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर बताता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लॉगिन करके रजिस्टर करके दिखाऊँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये है हमारा फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हैं। क्या है फ़ी स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम PG से। तो MCA MBA MBA IB MBA HRD MBA फाइनेंस और ये लॉजिस्टिक्स वाला सप्लाई चेन वाला ये भी यहाँ पे है। तो मतलब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 तरह के MBA कोर्सेज़ यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जिसमें कि सारा फ़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे 230 और 45, मतलब 275 के आसपास आपका टोटल फ़ी लगना है, जनरल कैटेगरी या फिर OBC में अगर आप हैं तो। और अगर आप SC ST में हैं तो 1,15,000 और 45, मतलब आपका 1,60,000 के आसपास वैसे लग रहा है, और 1,75,000 सॉरी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल कैटेगरी वालों का ये रहा, SC ST वालों जनरल वालों का ये रहा, SC ST वालों का ये रहा, और इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे देनी है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये MBA का था। NRI तो कोई होगा नहीं, अगर होगा कोई नेपाल वगैरह का तो वो देख सकता है यहाँ से। और ये UG के कोर्सेज़ के लिए है, BBA बोल रहा हूँ मैं। तो BBA का आपका कोर्स फ़ी 1,95,000 के आसपास लगेगा, जनरल अगर आप हैं तो। BCA का आपका 2 लाख लगेगा, SC ST हैं तो इतना लगेगा। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये PDF भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर किसी को भी इन सब चीज़ों से कोई भी दिक्कत होगी तो वो हम ये कर सकता है, कमेंट कर सकता है वीडियो के एंड में। और आप कमेंट करके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं आपका कमेंट देखूंगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, अगर मुझे पता होगा तो। पता नहीं होगा तो आप कॉलेज का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर है। इन दोनों नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर उससे भी दिख ना हो क्लियर तो आप रिसेप्शन काउंटर पे जाके पूछ सकते हैं कॉलेज में। लेकिन कोई भी कन्फ्यूज़न के साथ आप फॉर्म फिलअप मत करिएगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए अब दिखाते हैं वेबसाइट पे जाके कि कैसे फिल होगा फॉर्म, कैसे रजिस्टर करना है आपको और कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। ये जो वीडियो है मैं पोर्ट्रेट मोड में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और आपको फ़ोन से कैसे फॉर्म फिल करना होगा वो सारे ऐसे समझ आएगा इजीली। मैं लैंडस्केप में भी कर सकता था लेकिन मैंने फ़ोन ही से इसलिए किया है क्योंकि आपको आसानी हो। चलिए इसके बाद देखते हैं वेबसाइट पे जाके। सिंपली हम क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे LNMI पटना। सबसे पहले ऊपर आएगा, यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे एडमिशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, एडमिशन सेक्शन में। यहाँ पे ये नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूजी का नोटिस है। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू यूज़र होंगे तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद जब आप लॉगिन कर पाएंगे उसके बाद ही वो फॉर्म फिल वगैरह होगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे जब आप, तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको सबसे ऊपर दिखेगा, यहाँ पे आपको फिल करना होगा कोर्स अप्लाइड फॉर। तो MBA, जिसको जो कोर्स अप्लाई करना हो। एक सेकंड में सेटिंग में थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल MBA करना है तो आप नॉर्मल MBA पे क्लिक कर सकते हैं ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के साथ, और नहीं तो आपको जो भी चूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इफ़ नॉट सेलेक्टेड इन MBA देन व्हाट। अगर आप MBA में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं, MBA ऑल, ठीक, या फिर MBA लॉजिस्टिक्स। अगर आप नॉर्मल MBA में नहीं हुए तो आपको जो पसंद हो, आपका सेकंड चॉइस जो हो, सेकंड प्रेफरेंस, आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, तो रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी जो हो, EWS अगर हो तो EWS डाल सकते हैं। कास्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी कास्ट, जो आपकी कास्ट होगी। मेरी जो भी कास्ट है मैं राजपूत डाल देता हूँ। इस पर्सन हैविंग डिसेबिलिटी, नो। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप डाल सकते हैं यस डिसेबिलिटी। नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो मैं डाल रहा हूँ आकाश सिंह। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी आप नहीं डाल सकते हैं, आपको सही डालना होगा। मैरिटल स्टेटस सिंगल, ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डालनी होगी। आप यहाँ पे ये ध्यान से कि आप यहाँ पे जब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इफ़ नॉट सेलेक्टेड इन दैट। अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा, आपकी सेकंड चॉइस क्या होगी। सारी चीज़ों को सही से फिल करके आप जब यहाँ पे आएंगे लास्ट में, तो आपने कौन सा मैट या सीमेंट कब अपीयर हुआ है, याद रखिएगा सितंबर 2024 के बाद वाला ही एक्सेप्टेड है, सितंबर वाला भी चलेगा। तो इसके बाद आपको यहाँ OMR नंबर और ये सारी चीज़ें डालनी होगी। बहुत सारे बच्चों का ये जो कंपोजिट स्कोर है ये आया नहीं होगा, अभी वो लोग फ्यूचर में अपीयर होंगे, तो वो यहाँ पे 500, 800, 700 जितने का भी होता है मैट कैट, जिसका जितने का हो वो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा कम जब आप GDPI में जाएंगे तो वो स्कोर कार्ड आपका उस टाइम ही देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्म फिल करके फिर आप यहाँ से जब बैक आएंगे
यहाँ पे आप आएंगे एडमिशन सेक्शन में, डेस्कटॉप साइट तो पे नहीं है। ये जो हमने किया था यहाँ पे क्लिक हियर फॉर पीजी रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप GDPI देने जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट की वहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। और चलिए एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, AIMA मैट, ठीक है। ये AIMA मैट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैट है वो कब होने वाला है। How to take candidates out. कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर एडिशनल मोड ऑफ टेस्ट, PBT CBT आप ऑप्ट कर सकते हैं बाई पेइंग एक्स्ट्रा फी 1500 इन एडिशन टू 2100। 3 तरीके से होता है मैट हमारा, PBT CBT IBT भी होता है। IBT कहाँ है हमारा? PBT मतलब पेपर बेस्ड, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड। PBT आप वो भी सेंटर पे ही जाके देंगे, CBT भी उनके सेंटर पे ही जाके देंगे। तो अब यहाँ पे PBT और CBT, IBT का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हमारे टाइम में IBT भी होता था, मतलब 2 साल 1 साल 2 साल पहले। अभी देखिए यहाँ पे डेट दी हुई है, लास्ट डेट फॉर PBT ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 मार्च, ठीक है। PBT का जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा हमारा 5 मार्च को, और PBT का टेस्ट हमारा हो जाएगा 9 मार्च को, ठीक है। फॉर्म तो आपको उसके पहले फिल करना है, तो कंपोजिट स्कोर में आप डाल सकते हैं वो। और यहाँ पे मार्क्स भी दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये शायद 800 मार्क्स का ये होता है। चलिए मार्क्स में देख के आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ से डेट देख सकते हैं, कब कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, CBT का भी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मैट के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्म फिल करने में, तो आप कभी भी मेरे से कंसल्ट। सो हियर यू कैन सी हमारा प्लेसमेंट का भी यहाँ पे ब्रोशर है। तो ये तो हमारा प्रोस्पेक्टस ही है कॉलेज का, ब्रोशर है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कॉलेज के नए रजिस्ट्रार हैं, ये हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर IAS S सिद्धार्थ सर, रिस्पेक्टेड। और ये हमारे कॉलेज में जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है। तो MBA की यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, इतने कम फ़ी में आपको इतनी अच्छी प्लेसमेंट और कहीं तो पटना में नहीं मिल पाएगी, पटना के बाहर भी नहीं मिल पाएगी। अगर मिलेगी भी तो आपको उतना टफ कंपटीशन एंट्रेंस दे के जाना होगा। ये सारी हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, ये सारी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ब्रोशर। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है वो सारा आप देख सकते हैं। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है BCA MCA का, यहाँ पे उनकी डिटेल्स दी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो मेरा YouTube चैनल में बायो में मेरा Instagram ID भी दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ भी पिन कर देता हूँ, आप उस पर भी मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और ये इंडस्ट्रियल विजिट की फ़ोटोज़ है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एक कॉलेज टूर का भी वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, अगर आपको देखना है कॉलेज टूर का वीडियोस तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए कि आपको कॉलेज टूर का वीडियो देखना है, मैं वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी पोस्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।